अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर सिंध, पंजाब and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पढ़ने थे और हमने लास्ट टाइम सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस किया था, एंड आज हमें डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, राइट? Yes. एवरीवन कम ओवर हियर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाए, लास्ट में आ जाए लेक्चर के। डन? Yes. ओके, अब जरा देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। इन द एंड ऑफ द लेक्चर आप सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करना आना चाहिए आपको। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये आज के लेक्चर में कवर हो। अब सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? तो देखो, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज द आउटर बाउंड्री। अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। सी, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, सबको नजर आ रहा है? Yes. ओके, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है और ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। आपको पता है कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, ऐसा ही है। Yes. और उस सेल वॉल के नीचे, मतलब पहले सेल मेम्ब्रेन होती है फिर सेल वॉल होती है, ये बात याद रखिएगा। प्लांट सेल में पहले सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल। लेकिन मुझे बताएं, कल ही हमने पढ़ा था, सेल वॉल एनिमल्स में होती है क्या? यस और नो इन द चैट बॉक्स। टेल मी, क्या सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है? यस और नो, जल्दी बताएं। हुरिया कह रही नो, विंदना कह रही नो, ईमान एंड इकान। इस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ईमान, और इकान भी कह रहे नो। एक्सीलेंट। अब क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री किसकी? साइटोप्लाज्म की। जाहिर सी बात है, ये सारा साइटोप्लाज्म है और इसके ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको और क्लियरली दिखाऊंगी। एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, मतलब कि ये एनिमल सेल्स में भी होती है, प्लांट सेल्स में भी होती है। सो दैट इज वाई, जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म में होती है, ऑल सेल्स में होती है। सबसे काम की बात, कल हमने कहा था कि सेल वॉल लिविंग होती है या नॉन लिविंग? टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्ट। सेल वॉल लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? नॉन लिविंग, एक्सीलेंट, वेल डन। जबकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिविंग होती है। इट इज थिन, इट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। पहली बात कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स द आउटर बाउंड्री और ये हर सेल के अंदर पाई जाती है, और इट्स लिविंग, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था साइंस में। एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमीबल मेम्ब्रेन वो जो हर मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ कर दे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसको सेल के अंदर आना है, तो अगर तो सेल की मेम्ब्रेन परमेबल होगी तो वो बगैर देखे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, इट विल अलाउ द मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं परमिएबल। क्या कहते हैं? Permeable. परमिएबल। लेकिन जब जहां पर वर्ड सेमी परमेबल आ जाए, इसका मतलब क्या है? सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ खास चीजों को सेल के अंदर एंटर होने देगी और कुछ स्पेसिफिक चीजों को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगी। द थिंग्स विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर सेल, ऑफ कोर्स उनको आने देगी, और ऐसी चीजें जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी, हार्मफुल होगी, उनको अंदर आने नहीं देगी।
एम आई क्लियर? मिस Yes. दोबारा रिपीट करें। दोबारा रिपीट कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है परमिएबल सेल मेम्ब्रेन और एक होती है सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन वो जो हर चीज को सेल के अंदर एंटर होने दे, मतलब वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी कि चीज बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, सेल के अंदर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। एनीथिंग विच वुड बी वांटिंग टू एंटर द सेल वो उसको अलाउ कर देगी। बट इफ यू टॉक अबाउट सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब आधी चीजों को सेल के अंदर एंटर होने देगी जो फायदेमंद हो, और जो नुकसानदार चीजें हो उनको सेल के अंदर एंटर होने नहीं देगी। नाउ इज इट क्लियर? यस। चलिए ये देखें जरा, इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ये एमसीक्यूज में मैं आपसे पूछूंगी तो इसको याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है, उसके ऊपर होती है। एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो मैंने अभी आपको बात समझाई कि ये चीजों की मूवमेंट को देखती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर एंटर होनी चाहिए और कौन सी नहीं। अक्रेंस की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। लेकिन एक फर्क है यहाँ पर, कि आप में से कोई ऐसा जीनियस बच्चा जो मुझे ये दो पॉइंट समझा दे। हम डिस्कस कर भी चुके हैं इसको अभी। Raise your hand if you want to explain these 2 points. Iman, Huria, Vindana, Ikan, anyone? ईमान आप एक्सप्लेन करेंगी? फास्ट। मिस, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होती है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री में। बट कैन आई आस्क यू कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्यों है, प्लांट सेल में क्यों नहीं है? यस एनीवन? तो बच्चों इतनी सी बात है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो इसीलिए उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, इसीलिए एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? यस। अब देखो सेल मेम्ब्रेन दिखती कुछ ऐसा है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ, फिर हम इस पिक्चर पे दोबारा आते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन 1972 हमारे पास दो साइंटिस्ट आए। अच्छा, उनमें से एक साइंटिस्ट को ना सिंगर बनने का बहुत शौक था, बट ड्यू टू फैमिली कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस वो सिंगर बन नहीं सका, तो उसने अपना नाम सिंगर रख लिया। तो इन 1972 दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकलसन। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था? फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रीजन भी बताती हूँ कि उन्होंने यही नाम क्यों चूज क्यों किया। बट फर्स्टली शुड वी डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि इसकी की फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है। रिमेंबर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना उससे भी बड़ी बात है। सी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है दो चीजों की, मेनली टू थिंग्स। एक होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, समझाती हूँ ये क्या होता है, और एक चीज होती है प्रोटीन। दो चीजें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड सेकेंडली प्रोटीन। अब जरा इस पिक्चर पे आ जाएं, ऊपर हमारे पास पिक्चर है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास लिपिड की लेयर है। क्या है? लिपिड की लेयर। लिपिड की लेयर। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि साइंस में पढ़ा होगा आपने, साइंस 7 8 में, कि एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है लिपिड। लिपिड का मतलब अगर सिंपल कहूँ तो फैट्स। जानते हैं आप इन चीजों को? यस। तो सेल मेम्ब्रेन की जो आपको ऊपर वाली लेयर नजर आ रही है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, तो इसे हम कहते हैं लिपिड। लेकिन लिपिड बाई लेयर क्यों लिखा हुआ है? तो देखो बेटा, एक लेयर ये रही और सेकंड लेयर ये रही नीचे। अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसे कहते हैं लिपिड बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब होता है टू लेयर्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस। और सेकेंडली प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन भी मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ। अगर हम पिक्चर में देखें, कैन यू सी दिस ब्लू पार्ट्स? यहाँ पर, यहाँ पर ये ब्लू वाले पार्ट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस। यस। बेटा इन ब्लू पार्ट्स का नाम है प्रोटीन।
ठीक है, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो दो चीजें हो गई, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी है, एक तो लिपिड की बाइलेयर और सेकेंडली प्रोटीन। याद रखिएगा लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। अब ये बात करते हैं कि नाम भाई इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों रखा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। तो देखो, द टर्म फ्लूइड का मतलब होता है कि रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स टू मूव साइडवेज। आपको पता है ना, फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज जो मतलब फ्लो करती हो, है ना। Yes. तो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकलसन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों मूव करते थे, फ्लो करते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा वर्ड फ्लूइड का। अब मोज़ेक की बात करते हैं। सेकंड पिक्चर पे आ जाए यहाँ पर। कैन यू सी द सेकंड पिक्चर ओवर हियर? Yes. Yes. अच्छा ये देखो जरा, ये छोटे छोटे पोर्स है ना, छोटे छोटे से लेयर के, मतलब मेम्ब्रेन है, प्रोटीन है। क्या ये स्ट्रक्चर आपको ब्लर ब्लर सा मोज़ेक की तरह नहीं लग रहा? लग रहा है? Yes, miss. मोज़ेक का मतलब होता है ना ब्लर थिंग्स, अक्सर आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो मोज़ेक का मतलब होता है ब्लर और कुछ अनडिफाइंड पैटर्न। तो मोज़ेक का मतलब होता है ऐसा पैटर्न जो वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने। अब क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी है, चीजें तैरती हैं, इसीलिए फ्लूइड। और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दिखने में मोज़ेक की तरह है, ब्लर सा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मोज़ेक। सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आया कि सिंगर और निकलसन ने इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों रखा। एम आई क्लियर? Yes. चलो लेट मी सी कि कितना क्लियर है। सो नाउ यूज योर चैट बॉक्सेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सेल मेम्ब्रेन? जल्दी। इकान कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विंदना कह रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूजा भी कह रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईमान भी कह रही है। एक्सीलेंट, द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेकंड क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ इन विच सॉरी इन विच सेल द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री? इन विच सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री? पूजा कह रही है एनिमल, विंदना कह रही है एनिमल, इकान भी कह रहे हैं एनिमल, ईमान भी कह रहे हैं एनिमल। एक्सीलेंट, यू ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? किन दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था? जल्दी बताएं जरा। विंदना, एक्सीलेंट विंदना, सिंगर एंड निकलसन ने मिलकर दिया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, ये बताओ कि जो लेयर होती हैं दो, ठीक है, बाई लेयर्स होती हैं, वो लिपिड की बनी होती हैं या प्रोटीन की बनी होती हैं? लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट, जल्दी बताएं। जो लेयर्स होती हैं वो लिपिड की बनी होती हैं या प्रोटीन की? हूरिया का रिस्पॉन्स आया है, इकान का आया है, विंदना एंड, तो आप सब कह रहे हो लिपिड। एक्सेलेंट, द करेक्ट आंसर इज लिपिड। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। आगे चले। Yes. आई हैव बीन नोटिसिंग रिसेंटली कि आप लोग माशाल्लाह से कंसेप्ट को बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हो आजकल। अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स क्या है। बेटा कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। अक्सर आपको बायो में ये वर्ड सुनने को मिलेगा। कंपोनेंट्स स्टैंड्स फॉर पार्ट्स। पार्ट्स मतलब हिस्से, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका काम क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे। जरा इस टेबल पे आ जाए। एवरीवन हियर ऑन द टेबल। Yes. देखो पहला तो पार्ट आपको पता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड जो है हमारे पास, ये लेयर बनाता है हाइड बाई लेयर। बाई लेयर मतलब टू लेयर्स। अच्छा इसमें एक पॉइंट है, ये वाला मैं समझाती हूँ आपको एंड में, ठीक है। बल्कि अभी समझा देते हैं, जरा ये देखें। ये एक सेल है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। और ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री। प्लीज कम ऑन दिस पिक्चर, टेबल के बराबर में, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल डोंट मूव द टेबल। थोड़ी सी खराब हो गई लेकिन आई होप आप लोग को नजर आ जाए, मतलब समझ आ जाएगा।
थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई है। देखें बेटा, ये सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है विच इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब होता क्या है, इसको इग्नोर करें, ठीक है, आप इस पार्ट को नहीं देख सकते। अब होता क्या है कि जो सेल है हमारे पास, उसके अंदर वाली साइड देखो, एक लिपिड की लेयर अंदर की साइड होगी, ठीक है, और एक लिपिड की लेयर बाहर की साइड होगी। पहले लेट मी कंफर्म, आप सबको पिक्चर नजर आ रही है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जहां पे समझा रही हूँ? Yes. मिस। ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की लेयर होगी और एक आपको पता है कि बाहर की साइड लिपिड की लेयर होगी। अब इसमें एक कह सकते हैं ना कि एक जादू ये है कि बेटा जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी अंदर वाली जो लिपिड की लेयर है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक। और जो बाहर वाली लिपिड लेयर है, दो लेयर्स होती है लिपिड की, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड। जो अंदर वाली लिपिड की लेयर है वो हाइड्रोफिलिक होती है और जो बाहर वाली लिपिड की लेयर है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब मैं बता दूं ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब होता है लाइकली, यानी कि ऐसा पार्ट जो वाटर को लाइक करे, वाटर को एक्सेप्ट करे, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक आपने मतलब उसमें भी पढ़ा था, मुझे याद है रेबीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी से डर लगना। तो जो बाहर वाला साइड है वो वाटर को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, वाटर लाइकली नहीं होता। तो ये बात आप याद रखेंगे, ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना एसएलओ में है नहीं। हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो दो लेयर होती है, बाइलेयर और बाइलेयर, एक साइड अंदर और एक बाहर की साइड। जो अंदर वाली होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि वाटर लाइकली होती है, वाटर को एक्सेप्ट करती है। और जो बाहर वाली होती है वो वाटर को एक्सेप्ट नहीं करती, वाटर लाइकली नहीं होती, वो हाइड्रोफोबिक होती है। बताओ बेटा, समझ में आया? Yes. यस मिस। जहां पे क्वेश्चन हो आप उसी वक्त चैट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको और कंफर्म करूं, ठीक है, और मतलब आपको एग्जांपल्स देके समझाऊं। अच्छा, अब आता है सेकंड पार्ट पे विच इज प्रोटीन। देखो, जो प्रोटीन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनकी दो काम है, चैनल्स, कैरियर्स, रिसेप्टर्स। एंजाइम वाले पॉइंट को अभी आप छोड़ दो। चैनल्स, कैरियर्स, रिसेप्टर्स, ये बात समझना बड़ी जरूरी है। चलो मुझे चैट में बताओ, तीन वर्ड्स मैंने यूज किए प्रोटीन के लिए, कौन कौन से? पहला है चैनल, दूसरा एक्सलेंट कैरियर, और थर्ड वाला भी बता दें। पहला चैनल, दूसरा कैरियर और थर्ड वाला रिसेप्टर्स। शाबाश। अब पहले चैनल की बात करते हैं। कैन यू कम ऑन दिस पिक्चर, इस पिक्चर पे आ जाएं जरा, आगे। ओके बेटा, यहाँ पर आ गए आप लोग सेकंड पिक्चर पे, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वाली पिक्चर है। Yes. यस मिस। अब जरा गौर से देखें इस ब्लू वाले पार्ट को, ठीक है, लेट मी ओपन अनदर कलर ताकि आपको अच्छे से डिफरेंशिएट हो सके। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये भी एक प्रोटीन है लेकिन ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन का मतलब होता है दरवाजे जैसा प्रोटीन, यानी कि जो चैनल हो, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करे, जो एज अ गेट काम करे, दरवाजे की तरह काम करे, ठीक है। अब यहाँ से चीजें इसके अंदर भी जा सकती हैं और यहाँ से चीजें इसके बाहर भी जा सकती हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एज अ चैनल काम करता है। चैनल आप सिंपल कह लो, दरवाजे की तरह, ठीक है। सेकंड वर्ड था हमारे पास कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जो एक चीज को लेकर दूसरी जगह पहुंचाए। आपने सुना होगा ना, कैरियर एक चीज को कैरी करे और दूसरी जगह कैरी करके उसको लेकर जाए। अब प्रोटीन क्या करते हैं कि वो चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई चीज एंटर होनी है, समझ लो कुछ भी हो सकता है, लेट मी एग्जांपल, अच्छा ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन जानी है, तो ये प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ साथ बाइंड होगा और उस ऑक्सीजन को बाहर से अंदर कैरी करके लेकर जाएगा। तो ऐसा प्रोटीन जो चीजों को कैरी करके लेकर जाए उन्हें कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और ऐसा प्रोटीन जो एज अ दरवाजे की तरह काम करे, एज अ पाथवे, एज अ गेटवे काम करे, उसे कहते हैं चैनल प्रोटीन। और आखिरी है रिसेप्टर, सबसे जरूरी। बताओ रिसेप्टर के बारे में, अगर दोनों पहले वाले क्लियर हो गए आपको। Yes. यस मिस। आपने सोचा है कि अगर, मैंने ना अक्सर इसके ऊपर फनी वीडियोस भी देखी हैं, बट इट्स अ लॉजिकल थिंग, अगर आप सर के दर्द की गोली खाते हो, ठीक है, तो गोली तो आपके स्टमक में जाती है, फिर आपके सर का दर्द कम कैसे होता है? तो बेटा बात यह है कि प्रोटीन्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो जो भी चीज आपकी बॉडी में एंटर होती है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सर के दर्द के लिए गोली खाई है तो उस गोली के ऊपर भी रिसेप्टर्स होंगे कि भाई इसमें ये पेन की जो है ना वो टेबलेट है, इसमें पेन की कुछ चीजें हैं जो पेन को खत्म करेंगी, पेन को रिलीफ देंगी। तो प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज का यहाँ पर काम है। अगर पैनाडोल की जरूरत आपके शरीर में है तो वो उस चीज को आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, उस सिग्नल को आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स प्रोटीन। एम आई क्लियर? Yes. अब थर्ड पे चले, या कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, वेरी विदाउट हेजिटेटिंग यू कैन आस्क मी। नहीं कोई क्वेश्चन? ओके। कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में आप बस इतना याद रखो कि ये अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से, लिपिड से इन सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल रिकग्निशन करते हैं, यानी कि सेल्स को पहचानते हैं। बस इतना याद रखिएगा, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी हमने। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होती है, आपको पता होगा, ये प्रोटीन और लिपिड से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, और ये सेल्स को पहचानते हैं। आखिरी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना है कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, हार्ट के पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करते तो बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ कोलेस्ट्रॉल। जाने से किसकी चांसेस बढ़ जाते हैं? कौन सी बीमारी के? हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक की वजह से क्या हो सकता है? डेथ। डेथ। एग्जैक्टली exactly. तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसके नुकसान तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बेटा इसके कुछ कुछ फायदे भी हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। लाइक कैसे? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इन एनिमल सेल्स, और ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइड। आपने अभी पढ़ा था ना कि उन्होंने फ्लूइड नाम इसलिए रखा था क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में चीजें तैरती हैं, फ्लूइड फ्लूइड होता है जिसे। तो इसी तरह से उस फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए, उस फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल हेल्प आउट करता है। कैसे करता है ये टॉपिक नहीं, तो अभी डिस्कस भी नहीं करे, बस ये याद रखिएगा कि इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी, और ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करता है उसकी पोजिशन पर। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नो। अब एक दफा जरा इस मेम्ब्रेन को भी देख लें, यहाँ पे आ जाए। मैं कोई भी पार्ट हाईलाइट हाईलाइट करूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इस पार्ट का काम क्या है, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, किससे पूछें? इकान। इकान मुझे ये बताओ, दिस पार्ट, ये प्रोटीन की लेयर है या लिपिड की लेयर है? ओके फास्ट, आई हैव हाईलाइटेड। ओके, दिस इज प्रोटीन और लिपिड? लिपिड, वेल डन। सेकेंडली विंदना, विंदना ये बताएं कि ये वाला जो प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है, दिस प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है? चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, या रिसेप्टर प्रोटीन? दिस वन। एक्सेलेंट विंदना, चैनल प्रोटीन। अच्छा ये बताएं मुझे ईमान कि इस वाले पार्ट का क्या काम होता है, इसका? फर्स्ट ईमान, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट? एंड हुरिया, आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगी इस प्रोटीन का काम क्या होता है? वेल डन ईमान, स्टेबलाइज इन फ्लूइडिटी। और आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया क्योंकि मैंने ये डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं किया। इसके फंक्शन तो मैंने आपको बताया था लेकिन मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया। तो ये आप अगर गेस कर सकती हैं कि ये क्या है, कौन सा प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट्स। नो, प्रोटीन है लेकिन कौन सा वाला? रिसेप्टर वाला। शाबाश। अच्छा, मैंने अभी तक जो आपको लेक्चर दिया है ना बेटा, तो ये हमारे पास सिंध बोर्ड से भी था, फेडरल से भी था, और पंजाब के भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड थे। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम पीटीबी की बात करें तो मैंने सोचा कि पीटीबी की भी पिक्चर्स ऐड कर देते हैं ताकि उसको भी एक दफा देख ले कि हमने कोई चीज मिस तो नहीं की। अब जरा इन बुक के पेजेस पर आए। यहाँ पर लिखा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उन सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है विच कवर्स द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है प्लाज्म मेम्ब्रेन, और ये बैरियर होती है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है
जबकि मेजोरिटी जो हमारे फायदेमंद नहीं होते उनको बाहर ही रखती है। सेल मेम्ब्रेन सेल का इंटरनल कंपोजिशन मेंटेन रखती है। जाहिर सी बात है, वो आउटर बाउंड्री अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो चीजें बाहर चली जाएंगी, तो वो नुकसानदायक है। अगर हम वाइटल रोल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन केमिकल्स मैसेजेस को आइडेंटिफाई कर सकती है। और मैंने बताया आपको कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिसेप्टर प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा ये केमिकल मैसेजेस को आइडेंटिफाई कर सकती है। सेकेंडली, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन यहाँ पर लिखी है कि बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की, और कुछ अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है, स्मॉल अमाउंट। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसका जो मॉडल है जो जिसने इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने डिटेल में पढ़ा है इसको। इस मॉडल के मुताबिक कि लिपिड की बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स समझे डूबे हुए होते हैं, तैर रहे होते हैं। जो लिपिड बाई लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देती है, इलास्टिसिटी देती है। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है लिपिड बाई लेयर के अंदर, और इसके आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। पूरे असल में मैं रिवाइज करी थी ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रही थी। ओके। और लास्टली हमारे पास व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल, वी सी देम एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर हम सारे सेल की मेम्ब्रेन्स की बात करें तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात करें सेल के, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, ये रिवीजन था कि जो पॉइंट्स हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट मिस कर दिया हो बुक से, तो इसीलिए। अब जरा एमसीक्यूज पे आ जाए। बेटा हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct option for each question. The cell membrane is present in plants and only, animal cell only, both plants and animal cells, या bacteria only? पूरिया कह रही है ए, ईमान कह रही है ए, विंदना कह रही है ए, एंड इकान भी कह रहे हैं ए। तो क्वेश्चन था कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन, अरे आप सबने तो गलत बता दिया। देखो पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन किस में होती है, अभी भी तो हमने कहा था कि प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो आपने गलत कैसे दे दिया आंसर? सबने वो भी गलत दिया। रीजन बताएं मुझे, व्हाई यू थॉट ए इज द करेक्ट आंसर? हाँ हो रही है, पहले आपने बताया था ए। मिस कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेल मेम्ब्रेन प्राइमरीली किसकी बनी होती है? डीएनए एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, सेल्यूलोज एंड लिपिड्स, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स? पूजा कह रही है बी, वंदना कह रही है बी, इकान कह रहे हैं बी, एंड ईमान। अरे कहाँ गए? एमसीक्यूज कहाँ गए हमारे? चलो अब इसको दोबारा लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं फिर हम लोग, अ, आज की क्लास और कल की क्लास जो थी हमारी सेल वॉल वाली और सेल मेम्ब्रेन वाली, उन दोनों के फिर कंबाइन एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। अगर ईमान एक क्लास ट्राई कर लें, अगर अभी आ जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारी क्लास ओवर होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह कल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।